हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल पढ़िए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या मतलब है? माइक्रो माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोप से देखा गया, या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोप लेके हम देख सकते हैं किसको? ऑर्गेनिज्म को। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि माइक्रो बहुत ही छोटे, दिखते नहीं हमने नेक्ड आई से। और किसकी बात कर रहा है? फ्रेंड और फो की। हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो टाइटल से ही पता चल गया हमें आदि स्टोरी का। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात करें, आप डेली हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाते हैं, जब जब तो वहाँ पर मतलब कि आप वेराइटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। अब आप कहीं स्कूल में जा रहे हैं, कहीं अपनी जॉब पे जा रहे हैं, तो आप देखना अलग अलग जानवर आपको रास्ते में दिखाएंगे, अलग अलग पेड़ पौधे दिखाई देंगे। लेकिन कहने का मतलब वो तो आपकी आंखों से आंखों आंखों को विजिबल होंगे, बट वो चीज़ें जो इनविजिबल हैं, जो आप नेक्ड आई से अच्छी तरह नहीं देख सकते, हम उनकी बात कर रहे हैं। यानी कि ये चैप्टर ही उनकी बात कर रहा है। तो उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने रेनी सीजन में देखा होगा, ब्रेड ब्रेड देखी होगी। ब्रेड पे ग्रेइश वाइट पैचेस जो हैं बन जाते हैं। जैसे ब्रेड है, सपोज करो ये ब्रेड है, ध्यान से देखना। रेनी सीजन में क्या होता है कि जब आप इसको ओपन में रखोगे तो इसके ऊपर ये पैचेस टाइप बन जाएंगे। तो कभी उनको वॉच करना, उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, तो आपको वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है, मतलब ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देंगे। तो अब ब्रेड की मैंने एग्जांपल दे दी आपको कि ब्रेड के ऊपर जो ग्रेइश वाइट पैचेस होते हैं उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करना कि आपको किस चीज़ की कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, कौन से वो ब्लैक स्ट्रक्चर कौन से हैं, उसको उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, रिकॉग्नाइज करना क्या है वो चीज़ें। सेकंड थिंग यहाँ पे आपने क्या करनी है, सेकंड जो चीज़ क्या करनी है आपने यहाँ पे, कि एक बीकर में पानी लेना, उसमें माटी डालनी है, यानी कि सॉइल डालनी है, और सॉइल को नीचे बैठने देना है। और फिर उसके बाद उस पानी को चेक करना है आपने, उसकी ड्रॉप को स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करना है कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। क्या उसके उस स्लाइड पे आपने चेक किया, उसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया, क्या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। उसके बाद दूसरा नंबर आपने क्या करना है, पॉन्ड का पानी लेना है, तालाब का पानी। तालाब के पानी को फिर से स्लाइड पे लेना है और चेक करना है माइक्रोस्कोप के अंडर, क्या आपने कुछ कोई चीज़ ऑब्जर्व की। तो यहाँ पर देखिए, पानी में जो चीज़ें हैं, या हम कह सकते हैं बीकर में जब हमने माटी डाली, सॉइल डाली, तो उसमें आपने क्या ऑब्जर्व करिए, कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ मतलब हम कह सकते हैं कोई ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दिया मूवमेंट करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि यू यू कांट सी दोज वेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद योर नेक्ड आइज। तो ये एक सिंपल सी बात है कि हम पानी पी रहे हैं, चाहे हम पानी पी रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम कर्ड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे नेक्ड आई से। बट व्हेन यू यू नो टेक द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप लोगे और उसका जो ड्रॉप है, चाहे कर्ड का है, पौंड के वाटर का है, किसी का भी है, तो उसको आप जब उसको स्लाइड पे डालेंगे ड्रॉप को, उसके बाद उसको किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे, तो आपको वहाँ पर जो कुछ मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। जैसे कि मैं बात करूँ, अब जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके अंडर आपने रख के वो सारी चीज़ें, मतलब कि आपने चाहे पॉन्ड का वाटर था, चाहे आपने जो बीकर से वाटर लिया जिसमें आपने सॉइल डाली थी, आपने चेक किया, उसके अंदर कुछ आपने ऑब्जर्व किया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि माइक्रोब्स की, और उनको हमने 4 मेजर ग्रुप्स में हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। तो बैक्टीरिया है, उसके बाद हमारे पास है फंगी, ठीक है, उसके बाद है प्रोटोजोआ, और उसके बाद है एल्गी। तो ये कुछ 4 मेजर टाइप्स हम कह सकते हैं कि मेजर मतलब कि ग्रुप्स हमने क्लासिफिकेशन की है 4 मेजर ग्रुप्स में, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये थे 4 मेजर ग्रुप्स, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो नेक्स्ट है वायरस। अब वायरस के बारे में बताने से पहले आपको, मुझे लगता है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे तो वायरस कितना ही खतरनाक है। कोरोना वायरस की एग्जांपल ले लें।
अब ये होस्ट के अंदर जाएगा, होस्ट इंसान है, जानवर है, कुछ भी है, चाहे वो बैक्टीरियम ही क्यों ना हो, अंदर जाएगा, होस्ट के सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और उसको अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी कि ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद ये मतलब कि सब कुछ ख़त्म कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। ये है हमारा यहाँ पे वायरस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि ये प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म का। होस्ट कौन हो गया? होस्ट हो गया जिसके अंदर जाता है, ये जिसके अंदर। होस्ट इज बेसिकली वो इंसान या जानवर जिसके अंदर वायरस जाता है सेल के अंदर, उसके सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसीज को ब्लॉक करता है और उसके बाद इंसान खत्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अब ये बैक्टीरियम क्या है? प्लांट और एनिमल के बारे में आपको पता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरियम क्या है, ध्यान से सुनना। बैक्टीरियम जो है बेसिकली ये सिंगुलर वर्ड है, इसको सिंगुलर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैन सिंगल के लिए, मैन प्लूरल के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया प्लूरल के लिए और बैक्टीरियम सिंगुलर के लिए। आई समझ? यानी कि बैक्टीरिया प्लूरल के लिए, बैक्टीरियम सिंगुलर के लिए। अच्छा, अब वायरस की वजह से क्या क्या होता है? पहला नंबर तो कॉमन कोल्ड, आपको पता है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा होता है जिसको हम फ्लू भी बोलते हैं। और उसके बाद मोस्ट कफ्स। अब कफ जो होती है, देखिए वायरस कैसे जाता है, फटाफट खांसी कितनी जल्दी हो जाती है स्टार्ट, जुकाम बुखार किस तरह मतलब कि पकड़ लेते हैं इंसान को, ठीक है। उसके बाद ये आ गई डिसेंट्री और मलेरिया। अब ये होते हैं किसकी वजह से? प्रोटोजोआ। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो हैं ये होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। किसी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। अब यहाँ पर आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आज तो हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसकी मतलब कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड और फो के बारे में हम कल पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ मैं अभी इतना ही बताऊंगा। तो अब देखिए, मैंने आपको वायरस के बारे में बताया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इससे भी कौन सी डिजीज़ लगते हैं वो भी बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद ये डिजीज़ जो हैं डिसेंट्री और मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। और टाइफाइड और टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस को हम इसको टीबी भी बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं, और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, वायरस की कैसी होती है, प्रोटोजोआ की कैसी होती है, सिंगल सेल्ड की क्या होती है, मल्टी सेलुलर की क्या होती है, ठीक है। तो ये आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आज इतना ही है हमारे पास मैटर। तो कल के लिए, यानी कल आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे किसके बारे में, ये दोस्त और ये दुश्मन। एक चीज़ याद रखना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो बेनिफिशियल और हार्मफुल का जो हम कह सकते हैं, हम इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो बेनिफिशियल और हार्मफुल हैं, कल लेक्चर नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।